नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। आज हम एक बेहद चौंकाने वाली खबर पर बात करने जा रहे हैं, जिसे न केवल श्रद्धालुओं को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के पवित्र प्रसाद में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस घटना ने हिंदू समुदाय और संतों में आक्रोश पैदा कर दिया है। आज हम जानेंगे इस मामले के पीछे की सच्चाई और कैसे ये मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को प्रभावित कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तिरुपति बालाजी मंदिर, जो देश के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है, आज एक बड़े विवाद के केंद्र में है। मामला तब सामने आया जब एक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डुओं में इस्तेमाल किए जाने वाला घी मछली के तेल और जानवरों की चर्बी से मिलावट किया गया था। इस खबर के बाद देश भर में बवाल मच गया है और श्रद्धालुओं के बीच असंतोष फैल गया है। इस खुलासे के बाद देश भर के संत और हिंदू धर्म के अनुयायी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि तिरुपति बालाजी जैसे पवित्र मंदिर के प्रसाद में इस तरह की मिलावट एक बड़ा अपराध है और ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। संतों ने मांग की है कि मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया जाए, ताकि इस मामले में दोषियों को सजा दी जा सके। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इस मामले में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने दावा किया है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में इस्तेमाल किए गए घी में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाया गया था। नायडू ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जगन मोहन रेड्डी सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है। इस साल जुलाई में तिरुपति मंदिर के घी का सैंपल गुजरात स्थित एक पशुधन लैब यानी कि NDDB काल्फ लिमिटेड में भेजा गया। 16 जुलाई को जब लैब की रिपोर्ट आई तो उसमें एक फर्म द्वारा सप्लाई किए गए घी में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी पाए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट और आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने एक विशेष बैठक बुलाई, जिसमें घी की गुणवत्ता को लेकर नई जांच के आदेश दिए गए। 23 जुलाई को घी के सैंपल दोबारा जांच के लिए भेजे गए और 18 सितंबर को आई रिपोर्ट ने इस घोटाले की पुष्टि कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रसाद के लड्डुओं में जिस घी का उपयोग हो रहा था उसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो यानी कि जानवरों का फैट और लार्ड यानी कि जानवरों की चर्बी पाई गई है। तिरुपति मंदिर में रोजाना लगभग 4 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं, जो श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। इस प्रसाद की व्यवस्था और देखरेख तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम यानी कि TTD द्वारा की जाती है, जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाता है। इस कमेटी का काम लड्डुओं के लिए सामग्री खरीदने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने का होता है। लेकिन इस मामले में कमेटी की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि घी में मिलावट की खबर सामने आई है। मंदिर को शुद्ध देसी घी सप्लाई करने की जिम्मेदारी बीते 50 साल से कर्नाटक कॉर्पोरेटिव मिल्क फेडरेशन यानी कि KMF की थी, लेकिन जुलाई 2023 में KMF ने कम रेट में घी सप्लाई करने से मना कर दिया, जिसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 नई फर्म्स को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दी थी। यहीं से इस मिलावट का खेल शुरू हुआ और अब चंद्रबाबू नायडू ने इस पूरे मामले को उजागर किया है। इस विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि पिछली सरकार ने तिरुपति मंदिर के बोर्ड में गैर हिंदुओं की नियुक्ति की थी, जिससे हिंदुओं की परंपराओं का उल्लंघन हुआ है। बीजेपी के नेता T राजा सिंह और केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने इस घटना को हिंदुओं की आस्था के साथ धोखा बताया है और इसके लिए जगन मोहन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अब सरकार इस मामले में घी सप्लाई करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही मंदिर की प्रसाद की गुणवत्ता की जांच और निगरानी के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी गई है। इस कमेटी का काम यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इस मामले में वकील विनीत जिंदल ने गृह मंत्रालय और आंध्र प्रदेश के DGP को शिकायत पत्र भेजकर पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम के पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है। यह मामला अब तिरुपति मंदिर से आगे बढ़कर राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है। TDP और YSR कांग्रेस पार्टी यानी कि YSRCP के बीच इस मुद्दे पर जबरदस्त तकरार हो रही है। TDP जहां जगन मोहन सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, वहीं YSRCP ने इसे
राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया मुद्दा करार दिया है। तो ये था तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद घोटाले का पूरा मामला, जिसे न सिर्फ मंदिर की पवित्रता पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि देश भर में राजनीतिक भूचाल भी ला दिया है। इस विवाद ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंचाई है और अब सभी की निगाहें सरकार और मंदिर ट्रस्ट की अगली कार्रवाई पर टिकी है। क्या इस मामले में न्याय होगा? दोषियों को सजा मिलेगी? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल यूबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। धन्यवाद।